अध्याय 7 अवचेतन मन से निर्णय लेना। हमारे जीवन में हर दिन हर मोड़ पर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे से लेकर बड़े और जीवन बदलने वाले। कभी कभी ये निर्णय इतने मुश्किल होते हैं कि हम घंटों, दिनों या हफ्तों तक दुविधा में रहते हैं। ऐसे समय में हम अपने चेतन मन के तर्कों में उलझ जाते हैं और अक्सर सही रास्ता नहीं खोज पाते। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि आपके अवचेतन मन में ज्ञान का एक अनंत भंडार है जो आपको हर सही निर्णय तक ले जा सकता है, बशर्ते आप उससे पूछना जानते हो। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की गहरी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके स्पष्ट, सटीक और सबसे लाभकारी निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। चेतन मन की सीमाएं और अवचेतन की बुद्धिमत्ता। हमारा चेतन मन तर्क, विश्लेषण और कारण पर आधारित होता है। यह सीमित जानकारी, अनुभवों और बाहरी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है। यही कारण है कि चेतन मन अक्सर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसके पास सभी उत्तर नहीं होते। इसके विपरीत अवचेतन मन असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्रोत है। ये ब्रह्मांडीय मन से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभी अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी समाहित है। जब आप अपने अवचेतन मन से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो ये केवल आपकी स्मृति से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान से उत्तर प्राप्त करता है। ये आपको वो अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन दे सकता है जो चेतन मन कभी नहीं दे सकता। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया की हर जानकारी तक पहुंच सकता है, लेकिन आप केवल अपने दिमाग के छोटे कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं। अवचेतन मन वो सुपर कंप्यूटर है। अवचेतन से प्रश्न पूछने की कला। अवचेतन मन से सही निर्णय प्राप्त करने के लिए आपको उससे सही तरीके से प्रश्न पूछना होगा। ये एक ऐसी कला है जिसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। एक स्पष्ट और विशिष्ट प्रश्न पूछें। आपका प्रश्न अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्या मुझे ये नौकरी लेनी चाहिए के बजाय, क्या ये नौकरी मेरे सर्वोच्च भले के लिए है और क्या ये मुझे खुशी और संपन्नता देगी, जैसा विशिष्ट प्रश्न पूछें। 2. डर और संदेह को छोड़ दें। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो डर या संदेह के साथ नहीं पूछें। अपने अवचेतन मन की क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें। संदेह आपके अवचेतन तक स्पष्ट संदेश पहुंचने से रोकते हैं। 3. भावनात्मक रूप से शामिल हों। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न को महसूस करें। उस समाधान की इच्छा को महसूस करें जो आपके लिए सबसे अच्छा है। 4. प्रश्न पूछकर छोड़ दें। एक बार जब आप प्रश्न पूछ लेते हैं तो चेतन रूप से उस पर विचार करना बंद कर दें। उसे अपने अवचेतन मन को सौंप दें। उसे हल करने की जिम्मेदारी उसे दें। चेतन रूप से जबरदस्ती उत्तर खोजने की कोशिश न करें। नींद से पहले की तकनीक। सर्वश्रेष्ठ निर्णय का स्रोत। डॉक्टर मर्फी निर्णय लेने के लिए सोने से पहले की तकनीक को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। ये वह समय होता है जब आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यहाँ चरण दर चरण तरीका दिया गया है। शांत हो जाएं। सोने जाने से पहले अपने आप को शांत करें। अपनी आंखों को बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने प्रश्न को स्पष्ट करें। उस निर्णय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिसके लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए। अपने अवचेतन से पूछें। अपने अवचेतन मन से कहें, मानसिक रूप से या फुसफुसाते हुए, मेरे अवचेतन मन, तुम मेरे जीवन के सभी उत्तर जानते हो। मुझे इस स्थिति, अपनी समस्या या निर्णय का उल्लेख करें, मैं सबसे अच्छा और सही निर्णय क्या है ये दिखाओ। मैं तुम्हारे असीमित ज्ञान पर पूरा भरोसा करता हूँ। उत्तर स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। ये मान लें कि उत्तर आपको मिलेगा। फिर चेतन रूप से उस पर सोचना छोड़ दें और शांति से सो जाएं। उत्तर कैसे आएगा? उत्तर कई रूपों में आ सकता है। सुबह उठने पर एक स्पष्ट विचार या अंतर्दृष्टि। आप अचानक जान जाएंगे कि क्या करना है। एक सपना। सपने में आपको कोई संकेत, प्रतीक या सीधा संदेश मिल सकता है। किसी व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत। कोई व्यक्ति आपको ऐसा कुछ बता सकता है जो आपको उत्तर की ओर ले जाएगा। किसी किताब, लेख या विज्ञापन में संकेत। आपको अचानक कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके प्रश्न का समाधान हो। ये महत्वपूर्ण है कि जब उत्तर आए तो आप उसे पहचानें और उस पर कार्रवाई करें। यह अंतर्ज्ञान की एक हल्की फुसफुसाहट हो सकती है, न कि कोई जोरदार घोषणा। छोटे और बड़े निर्णयों में अनुप्रयोग। ये तकनीक केवल बड़े जीवन बदलने वाले निर्णयों के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में भी मदद कर सकती है। कार्यस्थल पर, यदि आप किसी प्रोजेक्ट में फंस गए हैं या किसी सहकर्मी के साथ समस्या है, तो अपने अवचेतन से रात में पूछें। सुबह आपको रचनात्मक समाधान मिल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, यदि आप किसी रिश्ते में सही कदम के बारे में अनिश्चित हैं, तो अवचेतन मन आपको सबसे प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण मार्ग दिखाएगा। स्वास्थ्य के लिए, यदि आपको अपनी सेहत से जुड़ा कोई निर्णय लेना है, तो अवचेतन मन आपको सही उपचार या डॉक्टर की ओर निर्देशित कर सकता है। निर्णय में संदेह से बचें। जब अवचेतन मन आपको उत्तर दे तो उस पर संदेह न करें। आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। यदि आपको एक स्पष्ट फीलिंग आती है या एक विचार बार बार आता है, तो उसे मानें। अक्सर चेतन मन तर्क करके या डर के कारण उस अंतर्ज्ञान को खारिज करने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखें, अवचेतन का ज्ञान असीमित है और ये आपके सर्वोच्च भले के लिए काम करता है।
अध्याय का सारांश। 1. चेतन मन की सीमाएं। चेतन मन सीमित जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है, जबकि अवचेतन मन असीमित ज्ञान का स्रोत है। 2. अवचेतन से प्रश्न पूछने की कला। स्पष्ट विशिष्ट प्रश्न पूछें, डर और संदेह को छोड़ दें और प्रश्न को भावना के साथ पूछकर उसे अवचेतन को सौंप दें। 3. नींद से पहले की तकनीक। यह निर्णय लेने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है। सोने से पहले अपने अवचेतन से पूछें और उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा करें। 4. उत्तर के विभिन्न रूप। उत्तर एक विचार, सपना, मुलाकात या अचानक जानकारी के रूप में आ सकता है। इसे पहचानें और इस पर कार्रवाई करें। 5. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। जब अवचेतन आपको मार्गदर्शन दे तो उस पर संदेह न करें। यह आपके सर्वोच्च भले के लिए है। निष्कर्ष। आपके भीतर एक दिव्य मार्गदर्शक है जो आपको हर सही निर्णय तक ले जा सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आप जीवन में अनिश्चितता और दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि आपके भीतर का ज्ञान आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा। अपने अवचेतन पर भरोसा करें और आप कभी गलत नहीं होंगे।